आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा और आगरा के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। श्री योगी आगरा मेट्रो के निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर शुरू की सुनवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यों को और प्रभावी बनाने के दिए निर्देश। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रेटर नोएडा के कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा होने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा और आगरा के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। श्री योगी दोपहर करीब 2 बजे आगरा पहुंचेंगे। वहां से वे मथुरा जाएंगे और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री आगरा में मेट्रो स्टेशन के निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय ने कल लगभग 1 घंटे इस मामले की सुनवाई की। मसाजिद कमेटी ने ज्ञानव्यापी परिसर का ASI से सर्वे कराने के वाराणसी जिला जज के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। न्यायालय आज फिर इस मामले पर सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा ज्ञानव्यापी परिसर के किए जा रहे सर्वे को रोकने और संबंधित पक्ष को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने आज शाम 5 बजे तक ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाई है। इस बीच हिंदू पक्ष ने कल सुबह उच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल की ताकि कोई भी फैसला देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जा सके। वहीं ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी से जुड़े अन्य मामलों पर भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। इनमें ज्ञानव्यापी परिसर के मालिकाना हक का मामला भी शामिल है। इन मामलों पर उच्च न्यायालय 28 जुलाई को अपना फैसला सुना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ के अवसर पर दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आगामी 29 जुलाई को नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 घोषित की थी। नई शिक्षा नीति से विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्रों को काफ़ी मदद मिली है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अरुण मोहन शौरी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति ने शिक्षा परिदृश्य को बदल दिया है और ये शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। तो बहुत से बच्चे 1 साल के बाद उनको इंटर्नशिप या कुछ बच्चों को नौकरी भी मिल जाती है और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो कैंपस को छोड़कर कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ या कुछ समय के बाद अपनी शिक्षा भी पूरी कर सकते हैं। तो पहला बदलाव तो ये है। दूसरा, इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है। अब हमारे यहाँ योगा, म्यूजिक, स्पोर्ट्स ये अब हमारे मेन करिकुलम का पार्ट है। ये एजुकेशन पॉलिसी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ ले जाती है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व एवं कृतित्व वर्तमान परिस्थिति में व्याख्यान में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश से छत्रपति शिवाजी महाराज का विशेष संबंध था। उनके राज्याभिषेक के लिए पुरोहित गागा भट्ट काशी से गए थे। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, रणनीति हो तो ये मायने नहीं रखता कि लक्ष्य कितना मुश्किल है।
उत्थान और पतन ये व्यक्ति के साथ ही नहीं, व्यवस्था के साथ भी जुड़ती है, समाज के साथ भी जुड़ती है और राष्ट्र के साथ भी जुड़ती है। ये सभी के साथ एक जैसी स्थितियां होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति जिनमें होती है, वे अपना रास्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं। और उन महापुरुषों का ही जब हम स्मरण करते हैं, उसी में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ पूरा भारत आज भी लेता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के बीच समन्वय के साथ प्रदेश में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि आपदा के समय राहत कार्यों के लिए योग्य और कुशल कार्मिकों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उन्होंने प्रदेश में आपदा प्रबंधन कार्य में संलग्न कार्मिकों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया। श्री योगी ने कहा कि बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली गिरने के कारण होने वाली जनहानि को कम करना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने अगले 3 महीने में सभी 75 जनपदों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का निर्देश दिया। श्री योगी ने दामिनी ऐप, मेघदूत जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी अधिक से अधिक प्रचार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां आपदा राहत वितरण के लिए एंड-टू-एंड कंप्यूटराइज्ड रिलीफ मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इससे लाभार्थी के चयन से लेकर डिजिटल अप्रूवल तथा खाते में धनराशि हस्तांतरित करने तक की पूरी प्रक्रिया कागज रहित हो गई है। उन्होंने राहत वितरण में पारदर्शिता के साथ साथ समयबद्धता भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गौतम बुद्ध नगर जिले में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। कल दोपहर करीब 3 बजे नदी में अचानक आई बाढ़ से ग्रेटर नोएडा के सुतियाना गांव के पास बने एक यार्ड में पानी इतना भर गया कि वहां खड़ी करीब 350 कारें पूरी तरह डूब गईं। आगरा और मथुरा में यमुना का जलस्तर भी एक बार फिर खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा दर्ज की गई। बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, अंबेडकर नगर, महराजगंज, हमीरपुर, सीतापुर सहित आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं धान की सूख रही फसलों को भी फायदा हुआ। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी जिलों के लगभग सभी स्थानों पर 29 जुलाई तक मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 और 30 जुलाई को अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। इससे पहले भी पूर्वी यूपी में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेज गति से जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अगले वर्ष 14 से 25 जनवरी के बीच मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। लखनऊ में कल प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी 37 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी विस्तार कर रही है। निषाद पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने कल लखनऊ में डिजी शक्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए ICC MRT के MBA, BBA और BCom ऑनर्स के अंतिम वर्ष के छात्रों को 135 टैबलेट और 48 स्मार्टफोन वितरित किए। उन्होंने इंस्टीट्यूट के टॉपर विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं का शिक्षित और कुशल होना आवश्यक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा और आगरा के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। श्री योगी आगरा मेट्रो के निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर शुरू की सुनवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यों को और प्रभावी बनाने के दिए निर्देश। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रेटर नोएडा के कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति। और मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा होने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।